नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। हरियाणा सरकार लेकर आई है आबकारी नीति, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि क्या करा है इस बार हरियाणा सरकार ने। जहां पर एक शब्द बोला जाता था या हम कहे कि एक वाक्य बोला जाता था कि दूध दही का खाना ये है हमारा हरियाणा, और आज इसका उलट हो गया है। दूध दही का खाना ये है हमारा हरियाणा ना होकर शराब में है नहाना। तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे जो पैनल में है, मैं उन सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। भाजपा के युवा नेता सचिन धैया जी का मैं जोरदार स्वागत करूंगी, कृपया करके वो मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आम आदमी पार्टी से पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश डागर जी से अनुरोध है, कृपया करके मंच पर आए। सह संस्थापक जन सेवक क्रांति पार्टी से विक्रांत मक्कर जी से अनुरोध है, कृपया करके वो भी इस चर्चा का हिस्सा बने। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी से अनुरोध है, कृपया करके आप भी मंच पर आए। आप सभी का वायरल सच की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज इस डिबेट का जो विषय है आबकारी नीति को लेकर, उसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है शुरुआत हम ये है कि पहले हम सिर्फ चर्चा करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सबका इसके बारे में क्या विचार क्या है। डावर साहब आपसे शुरुआत करेंगे, क्या विचार है आपका ये आबकारी नीति हरियाणा की जो नई आई है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं। देखिए, आपने आज एक सार्थक चर्चा के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक संबंध है नई आबकारी नीति का, जी देखिए, कोई भी सरकार होगी, नीति तो आबकारी सदा से बनती रही है जी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार ने ये नीति में संशोधन कहे या एडिशन कहे, ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके ऑफिस में आपको शराब परोसी जाएगी, ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने की है। भले ही उसमें कुछ नियम कर दिए कि 5,000 लोगों का स्टाफ होना चाहिए या 1 लाख वर्ग उनका एरिया होना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो हरियाणा हमारा दूध दही का एक खजाने के रूप में प्रसिद्ध है, और आज उसको शराब को लेकर बड़ी ही एक शर्मिंदगी की बात है। बाकी स्टेटों के भी लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारे हरियाणा में तो शराब की मौज कर दी सरकार ने, अब बताओ इसको मौज कहेंगे? ये युवाओं को क्या मैसेज देने का काम करेंगे जी। इसी नीति का पिछले बार प्रारूप था कि 500 मीटर के स्कूल के दायरे में, मंदिर के दायरे में कोई ठेका या पब नहीं खुलेगा। उसको दरकिनार करके सरकार ने मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने ठेके खोलने का काम किया, बार खोलने का काम किया। सर, गुरुग्राम में तो वर्तमान मेयर हैं, उन्हीं के मंदिर के सामने, उनके मंदिर प्रेम मंदिर है, उसके सामने भी है। और आप एक कमाल की बात, जी जिस तरीके से भाजपा का असली चेहरा अब लोग जान चुके हैं। आप देखिए, शराब को बढ़ावा देने का काम स्वयं करते हैं जी। कोरोना काल में जिस तरीके से शराब घोटाले हुए, उससे शायद अभी इनका पेट नहीं भरा जी। कितनी हवस है पैसों की, कितनी हवस है लोगों के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ। इस तरीके का खिलवाड़ कभी नहीं सोचा था और ना कभी सपने में सोचा था। अगर भाजपा का बस चले जी, होम डिलीवरी भी जल्द करवाने जा रहे हैं, मुझे सुना, और किराने की दुकानों में भी शराब बिकवा देंगे। जो हालात है, ये लोग कंटेंट की बात करते हैं कि वहां पर बियर मिलेगी जी, वहां पे वोडका मिलेगा। तो क्या मैं इनसे पूछता हूं, लोग कंटेंट को आप किस श्रेणी में लेते हैं? उसको चला के आदमी गाड़ी चला सकता है क्या? अगर कोई आदमी अपने दफ्तर में आया है और दफ्तर में आप उसको इस तरीके के ड्रिंक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, सर्व करवा रहे हैं, उसके बाद वो गाड़ी चला के घर जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने बाहर पुलिस खड़ी कर दी चालान के लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। विक्रांत जी, आप क्या कहेंगे जन सेवक क्रांति पार्टी से कि ये आबकारी नीति हरियाणा की क्या गुल खिलाना चाह रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से अभिवादन करना चाहूंगा। ये आबकारी नीति, जैसे अभी पंकज जी ने बताया, मैं भी वही कहना चाहूंगा। नीतियां सरकार बनाती है, बनाती थी, बनाती भी रहेंगी, अच्छी बात है। लेकिन ये वाली जो आबकारी नीति है ना जी, कहीं ना कहीं साफ दिखाई पड़ता है ये लाभकारी नीति है। आबकारी की बात इसमें कम है, पैसे बटोरने की बात ज्यादा है। जहां तक रही भाजपा की सरकार की बात, आप जानते हैं इतिहास गवाह है, पिछले 3-4 साल में सरकार नौजवानों की नहीं हुई,
सरकार जवानों की नहीं हुई, जी। सरकार पहलवानों की नहीं हुई, सरकार किसानों की नहीं हुई जी। और पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं हरियाणा में सरकार पत्रकारों की भी नहीं हुई। जी। तो अभी क्या होने वाला है? अभी ये होने वाला है सरकार महिलाओं की भी नहीं हुई, क्योंकि जैसे बहू बेटियां हमारी ऑफिसेज में जाती हैं, कॉर्पोरेट में काम करती हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब अल्कोहल बढ़ेगा, अल्कोहल का सेवन बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा। जन सेवक क्रांति पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी एक तरफ तो जो है दिल्ली में सरकारी जो ऑफिसेज है केजरीवाल जी बंद कर रहे हैं कि लोगों को ऑफिस में ना आना पड़े, घर पर ही उनको सारी सुविधाएं मिले, और यहाँ पर जो है सुविधा कॉर्पोरेट में सीधा शराब सर्व होगी। 2023 और 24 को जो लीकर के लिए जो पॉलिसी बनाई है, जी आम आदमी पार्टी इसकी निंदा करती है। जी पहले से ही हरियाणा सरकार जी युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है जी और अब युवाओं को भटकाने का काम इस लीकर पॉलिसी से अब करने जा रही है। जो हमारे बच्चे आईटी एक्सपर्ट थे, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में जो काम करते थे, जी उन लोगों को चकाचौंध दिखा के उन बच्चों को बहकाने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि ये बच्चे इस चकाचौंध में उलझे रहें और जिसका देश को फायदा होना चाहिए जी जी और वो अपने पद से भटक जाए। इस तरह की पॉलिसी, ये कॉरपोरेट घरानों को बढ़ाने की पॉलिसी, युवाओं को भटकाने की पॉलिसी, हम इसको मानते हैं और हम इसका अपने फुल जोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। सचिन भैया और जी, मैं जी जी आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं इनसे पूछना चाहूंगा जी कि ये जो 2023 और 24 की जो पॉलिसी बनाई है, जी इसमें 5 अच्छाइयां ये गिनवा दें। क्या अच्छाइयां हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है युवाओं को? जी, क्या कहेंगे सचिन भैया जी? जो है सीधा आबकारी नीति के ऊपर विरोध हो रहा है, उंगलियां उठ रही हैं, क्या सोच के बनाया ये सब कुछ सरकार ने? मैं तो एक बात से बात शुरू करूंगा जी कि कहीं भी मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं होता। सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, जी फिर भी उसका सेवन किया जाता है। अब मैं एक एक करके मेरे साथियों से शुरू करूंगा कि मेरे साथी ने कहा कि ये एक ऐसी नीति जो बनती, आबकारी नीतियां बनती थी, बनती हैं, बनती रहेंगी, अच्छी बात, पर इस नीति में क्या त्रुटियां, वहां से मैं शुरू करता हूं। इन्होंने कहा, मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि ये शर्मनाक है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मनाक उस दिन कहा था जब चौधरी बंसीलाल जी ने इस राज्य को शराब मुक्त करके, शराब मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। उस समय ये कांग्रेस थी जिसने विरोध करके इस बीमारी को आगे तक बढ़ाने का काम करा। और दूसरी बात, उस समय हम उनके अलायंस में घटक दल में थे, उस सरकार को गिराने का काम इस कांग्रेस ने करा, सिर्फ के शराब चलती रहे। अगर समस्या वहां उस दिन खत्म हो जाती तो आज हरियाणा ड्राई स्टेट होता। इसकी जन्मदाता अगर कोई है तो कांग्रेस है। अब दावा साहब, मैं आपकी सुन रहा था, अब मेरी सुन रहे हैं, अब मेरी सुन सर, सवाल किया तो जवाब भी तो साथ साथ होगा ना। साथियों के जवाब सबने विषय रखा था, ये भी विषय रखा था, सबने विषय मेरी सुन तो वर्तमान की आबकारी नीति में आप बोल रहे थे, मैं शांति से मैं आपकी बात आपने तो विषय रखा ही नहीं अभी। मैं क्या कह रहा हूँ साहब, आप मेरी इनका भी जवाब दो, ये भी पूछेंगे। हम उसको लंबा करने के बजाय शॉर्ट करें। आपने ये कहा कि भाई आप उसी टाइम बंद करते थे, ड्राई कर देता, चलो मान लिया नहीं करा, आप कर दो। आपने तो और बढ़ाने का काम किया, आपको उसी चीज में 24 घंटे बाद चालू कर मैं दिया। आपकी उसी बात पे आ रहा हूँ अभी, मुझे पता था आप ये कहोगे। नहीं, ऐसा है कि आपको सब पता आपने इसको, इस शराब के चलन को, इस शराब के जन्मदाता आप रहे हरियाणा में जब ड्राई स्टेट बनाने तो उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब सुनो, उसके बाद इसको चलन में ला दिया गया। आज मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ बैठे सभी से, आबकारी नीति अगर आप आपकी बार 2023-24 की पढ़ेंगे, उसमें आपने कहा परोस सकते हैं, परोसना शब्द कहीं नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है
कॉर्पोरेट चाहे तो, और वो कॉर्पोरेट भी क्या है, क्योंकि कल मैंने बात भी करी, लाइसेंस देने की जरूरत क्या थी? आपको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे 5,000 वर्ग सर कॉर्पोरेट में गर्ल्स भी हमें लाइसेंस क्यों देना? मैं आपको बता रहा हूँ, आज जहां तक कि कॉर्पोरेट के बीच में आ गई बात, जी साइबर हब को जन्म देता है, जो पूरे कॉर्पोरेट के बीच में जहां पब्स, बार, ब्रूरी है, उसकी जन्मदाता कांग्रेस सरकार रही है। 24 घंटे खोलने का कांग्रेस करेगी तो भाजपा भी करेगी। ऐसा प्रावधान किया गया। पहले मेरे को सुनो तो सही, आप सबने बोला, मुझे सुन नहीं रहे हो। जी जी बोलिए बोलिए। ऐसा है कि अब जो आबकारी नीति आई है, जी। उस आबकारी नीति में एक चीज, कोई कंपल्शन नहीं है। जो कॉर्पोरेट बाहर जाके पार्टी करते थे, आज वो अपने प्रोमाइसेस में, अगर वो, तो उसमें टाइम पीरियड है क्या? शाम को 6 बजे के बाद? ऐसा है क्या? साहब सुनो, ऐसा है क्या? देखो, चर्चा में सुनते हैं, जैसे टाइम हमारे पीरियड दोनों बता- साथी सुन रहे हैं ना, अरे ये मेरी बात पूरी दोनों करना साथी है। सुन रहे हैं ना, टाइम पीरियड जरूर बीच में टोकने की बात नहीं है। मैं वो एक चीज बता रहे, आप टाइम बता देना है। आप टाइम भी बता देना, आप मैं तो बताइए। ये सारी चीज बता जी जी बताइए बताइए। कॉर्पोरेट की पार्टी 2 महीने में होती है, 4 महीने में होती है, वो बार बार लाइसेंस ना रहे, वो एनुअल लाइसेंस ले ले, उसके निमित्त उसको एक बार एनुअल लाइसेंस दिया जाएगा। आप चाहे 3 बार पार्टी करो, आप 4 बार पार्टी चाहे रोज करो। चाहे रोज करो। 365 कॉर्पोरेट की पार्टीज होती है, 5 स्टार में भी होती है। पार्टियां करो आराम से। हाँ जी। साल में 365 पार्टी करो। देखो मैं आपको एक तो सर बचाई क्या काम होगा वहाँ पे या पार्टियां चलेंगी वहाँ पे? कॉर्पोरेट में सर आप लाइसेंस और देते हैं ये पार्टी सर युवा की सैलरी तो सीधी सीधी फिर वही यहाँ पे आबकारी कोई नीति में जाएगी सेल ना। नहीं हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस तरह- उसमें सेल नहीं हो रही है। इस देखिए, तरीके से कॉर्पोरेट आपने शायद पॉलिसी नहीं है कि वहाँ आप जी। रिटेल लिकर शॉप खोलोगे कॉर्पोरेट में, नहीं। शॉप ना खुले पर मेरी आपसे इजाजत ये रिक्वेस्ट हो। है। एक मिनट मुकेश जी, जी, अगर जी। दैया साहब, मैं आपकी थोड़ी सी ध्यान केंद्रित करना होगा, शायद आपने पॉलिसी पढ़ी नहीं। मैंने पॉलिसी से पढ़ी है। लाइसेंस L10F इंट्रोड्यूस करा गया है, जो जी। ये कहता है कि आपको एनुअली 10 लाख रुपए की फीस से रिन्यूअल देना है, बिल्कुल ठीक है। 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी देना है, बिल्कुल ठीक है। और एक फीस या अमाउंट निर्धारित करा गया है जितने का स्टॉक रखना है जी। वहां पर बार या शॉप कहीं भी वहाँ ये नहीं, बार शॉप नहीं लिखा, कहीं भी आप ये नहीं कह रहे कि वहाँ लिकर विल बी सोल्ड आउट। देखो, आप क्लियर करो, आप कह रहे परोस नहीं सकते, शॉप नहीं खोल सर सकते। मैं आपको एक क्या कहना करना चाहता चाहते सर हो? मैं आपको एक किस बात चीज कह का रहा हूं। लाइसेंस सर है? मैं आपको एक चीज लाइसेंस बता रहा हूं। किस चीज का? मैं आपको एक 10 लाख लेने हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। अगर हम अपने कोई वैवाहिक कार्यक्रम में लाइसेंस लेते थे, उसकी एक फीस होती थी, वो किस चीज की होती थी? क्या हम वहां लिखकर परोस रहे थे तो उसी को सेल रहने देते हैं? हम सेल नहीं कर रहे थे ना सर मैं आपको और एक बात बताऊं, सुनो नहीं, मैं आपको आपने एक एक दिन के इवेंट की बात जी। करी, वो भी इसी आबकारी नीति में आया है। पहले एक दिन के इवेंट की जो फीस होती थी 5,000 तक लोगों का जो इवेंट होता था, वो 10,000 पे होती थी। ठीक है। वो भी सरकार ने बढ़ा करके अब 50,000 कर दी है। तो एक तो बात सर और कोई सोच नहीं रहा है क्या? आबकारी नीति को आबकारी नीति किस सरकार में नहीं आई और किस आपकी ये आबकारी नीति है, आबकारी नीति का मतलब क्या होता है? नहीं आप जैसे सरकार का समय बहुत कम बच गया विक्रांत जी, है, एक बात। सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट करके लोगों के पैसे हड़प करना। आपको लगता है सरकार का समय कम बच गया है? मैं आपको ये कह रहा हूं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पहुंचने जा रही है। सच्ची बात बता रहा हूं। आपने 2024 तीसरी बार भैया साहब आप 5 फायदे बता दीजिए, जैसे डागर साहब ने बोला था 5 फायदे बताइए इस आबकारी मैं ये नीति कह रहा हूँ, राष्ट्र निर्माण में जी। किस तरह फायदेमंद होगी। मोदी जी कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण करना है, ये लिकर पॉलिसी कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाली है, इसके युवाओं को 5 फायदे क्या आप होंगे ये फायदे बताओ। बताओ जी देखो मैंने सबसे पहली बात जहां से शुरू करी थी, जी। नशा कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। पहली बात फिर क्या encourage कर रहे हो? सर देखो, फिर अब encourage क्यों उन्होंने कर रहे हो? सवाल पूछा, सर एक बार सुनने पहले दो। 5 अगर पॉइंट आप गिनवा सुनना दो। चाहते हो तो सुनो। सर 5 पॉइंट आप गिनवाओ ठीक पहले, है। चलो जी। फायदेमंद नहीं आप भी सबकी सुनना, हम आपकी सुनना। हाँ, फायदेमंद नहीं होता, परंतु इससे किसी कॉर्पोरेट जगत को लाभ हो ऐसा भी सरकार की मंशा नहीं है, इससे किसी युवा का नुकसान हो ऐसा भी सरकार की मंशा नहीं है। पर अब जब आबकारी नीति आती है उसमें एक चीज मानोगे, पहले हमने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में 3200 रिटेल शॉप होती थी, उसको 2600 और 2600 से 2500 और 2500 से 2400 करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप मैं एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं ना। साहब, एक बार कंप्लीट मैं- करने दीजिए। मैं एक वही- बार उसी पे उसी- एक जी, सेकंड जी, बस। जी, जी, जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको एक मिनट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जी जी ये डाटा गिनवा रहे हैं, जी मैं इनको कह रहा हूं युवाओं को, नई पीढ़ी को Point क्या बताइए। फायदा होगा इसके बारे में बताएं। जो भैया साहब ने भी बात बोली, मैं 2 लाइन इस पे उत्तर देना चाहूंगा। आप जवाब ले लेने, एक सर एक जवाब बार दे जवाब ले ले फिर आप मैं तो जी। आपको एक ही चीज कहता हूं
कि मैंने अभी भी कहा कि ना तो ये कॉर्पोरेट के लिए लाभ, कॉर्पोरेट को कोई फायदा पहुंचाने वाली बात नहीं थी सरकार की। सर युवा के 5 पॉइंट आप वो बताइए जिसके पर इन्होंने मान लिया कि ये किसी भी तरह का किसी तरह का फायदा पहुंचाने मुझे भी एक सेकंड दे दें, इसका जवाब मैं दे दूं। ये मानते हैं, इनको रियलाइज होता है कि ये फायदा पहुंचाने वाली, इसको आम आदमी अच्छे साथी हैं, कोई इसको बुरा नहीं मानता, परंतु ये जो पॉलिसी है ये खराब है, ये मानते हैं दिल से, और ये कह नहीं सकते माइक पे इसका है। मैं एक चीज और बता दूं, इसमें फायदा किसको हो रहा है? जी फायदा हो रहा है जो हमारे मंत्री जी हैं, जिन्होंने आबकारी नीति बनाई है, और जिसको फाइनल हमारे सीएम साहब ने किया। जो कॉर्पोरेट मोटा मोटा चंदा इन पार्टियों को देते हैं, उनको ऑब्लाइज करने का काम, ना तो इससे खजाना बढ़ने वाला है जी और ना इससे कोई युवाओं को फायदा होने वाला है। जी, सिर्फ उन युवाओं को चकाचौंध, युवाओं को चकाचौंध दिखाकर उनको वहां भटकाने का काम, और अपने जो कॉर्पोरेट साथी हैं उनको ऑब्लाइज करने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। अभी हरियाणा सरकार के जवाहर यादव जो ओएसडी के पद पे हैं, वो खुलेआम प्रेस में कहते हैं कि हाँ मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूं। आप व्यवसाय पे, आज से पूर्व के व्यवसाय पे आप प्रश्न लगाओगे, कितने प्रॉपर्टी डीलर है? एक डीलर आईआईटी भी करते हैं, एक डीलर को हरियाणा में पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं है। जी विक्रांत जी अभी सर आपने बताया 3200 से 2600 से XYZ आपने नंबर बताया कंट्रोल करने का, 2400 जी 2400 जी। लेकिन गुड़गांव में अगर हम देखें तो एक रिटेल शॉप हुआ करती थी, उसके बाद L1 भी खुलने लग गए, उसके बाद आप देखो आज मॉल की तर्ज पे बड़े बड़े एसी शोरूम है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, युवाओं को खींच के लाते हैं कि आइए देखिए और सस्ती सस्ती शराब खरीदिए। उससे किसका भला होना है? किसी का नहीं होना। आपने अभी बात बोली कि बंसीलाल जी ने ये कहा था, बंसीलाल जी ने ये कहा था। सर एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहूंगा, 2006 में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, बट गॉन इज द पास्ट। आज उससे टीम का कोई भला नहीं हो रहा, उसको हम एडमायर करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, नौजवानों को दिखाते हैं, अच्छी चीज बताते हैं, बट आपने तो वो काम कर दिया, दूध दही का खाना वाली बात छोड़ दी, अब सिर्फ शराबी हरियाणा वाली बात। सर मैं तो ऐसा है, एक बात कोई भी करते हैं, आपने जो भी ये बात मान ली कि फायदा सिर्फ मंत्री का होता है, कॉर्पोरेट से पैसा आता है, मंत्री को ऑब्लाइज किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो अपनी पार्टी के लिए खुद ही बात बता दी। क्या हुआ? एक सवाल आपको जी, सवाल ले लीजिए। भाई आप मेरे अजीज हो, मेरे भाई, बोलिए भैया साहब, एक ही लाइन में जवाब देना, क्या ये नीति फायदेमंद है? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि नीतियां जब बनती हैं उसमें, और खासकर आबकारी नीति में, एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वहां से वो दैट इज द सोर्स टू जनरेट अ रेवेन्यू फॉर द स्टेट। वो एक रेवेन्यू जनरेशन का स्टेट का है, वरना शराब पूरे भारतवर्ष में कहीं फायदेमंद नहीं है। पर पूरे भारतवर्ष में, एक मिनट में, पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, वहां भी आबकारी नीतियां आती है। पहले मेरी बात सुनना, फायदेमंद कहीं नहीं है, ना वो दिल्ली में, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में है, परंतु अगर वो किस लिए की जाती है कि उससे एक जनरेशन ऑफ रेवेन्यू होता है, प्लस वहां उपभोक्ता है तो उपलब्धता। और दूसरी बात जो भाई साहब ने कही कि बहुत अच्छे वहां दुकानें 5 स्टार सी बनी हुई है, ऐसी कुछ बताया। आप एक चीज बताओ, क्या उस दुकान से गुजरने वाला हर व्यक्ति शराबी है? क्या उस दुकान के सामने से गुजरने वाला हर युवा शराबी? अरे भाई बड़ी साफ सी बात है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जिसका आपने मेरे से चर्चा करी, उस चर्चा पे कहूंगा, जिसका दिल्ली से, अगर उसको दिल्ली में शराब की दुकान बंद मिल गई, उसको रात को चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या करता है? नजदीक में जाता है कहीं, जहां उसको अगर आपकी होम डिलीवरी आपकी पार्टी, आपके विचार बड़े ओजस्वी विचार है भाई साहब। शराब को डिलीवरी की बात हुई, क्या इनकी सरकार में सरकार थी? सर रेवेन्यू जनरेशन का और कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ यही है। होम डिलीवरी खोल रही है, अगर उन्होंने किया तो आप भी करेंगे। अवैध शराब की कितनी सर हर गली नुक्कड़ के ऊपर शोरूम अगर वो देख रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो जरूरी है कि आप भी गलत काम करोगे।
due respect and regard, चीज में अंदर है। भैया साहब एक मिनट with due respect, हमारे respect, नहीं, सिसोदिया साहब किस जुर्म में अंदर है, किस उसमें क्या उन पे आरोप है? सर उन्होंने माना ये बात, अच्छा, एक मिनट नहीं, में। एक जरा उन्होंने ये बात मानी, मंत्री को फायदा पहुंचता है, उन्होंने यही कुछ बोला था। Oblige हो रहे हैं। भैया साहब मेरे Organize करना पड़ेगा। हाँ, आप अपने शब्द मेरे अंदर मत डालो, मुझे बोलने दो। मंत्री को ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात करेंगे तो आगे चलेगी। जी जी विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, आपकी पार्टी ऊपर से नीचे तक एक पॉलिसी क्यों नहीं रख पाती? गुजरात में शराब का खंडन है, हरियाणा में खंडन है, पर फिर भी बिक रही है, नकली शराब बिक रही है, वहाँ पर इतनी मौतें हो रही हैं। आपकी पार्टी एक पॉलिसी क्यों नहीं अपना पाती? एक सेंट क्यों नहीं आपकी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में है, हरियाणा प्रदेश में है, गुजरात में है, पर अन्य प्रदेशों में ये स्वतंत्र है कि उनकी आबकारी पॉलिसीज क्या रहेंगी, वो एक कहीं भी नहीं लग सकती। हर स्टेट का अपना रेवेन्यू जनरेशन होता है, उसके तरीके से उनकी एक आबकारी नीतियां आती है, चाहे वो दिल्ली अलग करेगा। तो सर वही रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल जो गुजरात में हरियाणा में भी ले आओ। आप तो गुजरात मॉडल की बहुत बातें करते हो, गुजरात मॉडल तो जब शराब की बात आती है गुजरात रेवेन्यू का कुछ और सोर्स भी तो होगा, जरूरी है कि शराब पे ही बस एक फोकस करना है। पहले आप ऑफिस में शराब लाओगे, फिर बाहर पुलिस वाले खड़े हुए, सर ये बात बताएं कि आप अपने घर की बहू बेटी जहाँ पर काम करती है वहीं पर कॉर्पोरेट में शराब सर्व हो रही है, आप उनको जाने की इजाजत देंगे? पहली बात तो ये कि बहू बेटियां जहां काम कर रही हैं वो सबसे पहले उनकी विल पावर होनी चाहिए। दूसरी बात कि क्या क्राइम रेट विल पावर मांगेगा? नहीं, मैं बिल्कुल क्राइम रेट विल पावर मांगेगा? ये बताइए, किसी ने अगर पी रखी है, शराब पी रखी है, कुछ भी दुर्घटना होती है, घटना होती है, क्या वो विल पावर उस व्यक्ति के लिए, उस लेडीज के लिए कुछ भी होगा? दूसरी बात, कॉर्पोरेट को कोई कंपल्शन नहीं किया है कि आपने लाइसेंस लेना ही लेना है। तीसरी बात कि उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट कही है कि वहां लो कंटेंट रखा जाएगा, बियर एंड वाइन, उसमें कहीं अल्कोहल आपत्ति क्या है? लो कंटेंट हो रही है, रखने की क्या जरूरत है? इतनी उनके पैसे खर्च हो रहे हैं, वो बाहर जाकर कुछ कर लेंगे, अगर तो फिर इसी में क्यों? प्रेमाइसिस में करना चाह रही है, इसमें आपको क्या परेशानी है? भैया साहब बियर और वायु से पुलिस चलान नहीं करती क्या? बाहर कोई छेड़छाड़ ना हो, बाउंसर्स की जरूरत ना पड़े। घर में चाहे हो जाए, आप घर में पार्टियां नहीं करते? भैया साहब, घर में पार्टियां नहीं करते? क्या आप हिंदुस्तानी सभ्यता के अकॉर्डिंग घरों में पार्टियां ऐसी होती हैं? आप बताएं। किसने कहा नहीं होती? ऐसी बहुत सी पार्टी। हिंदुस्तानी सभ्यता की बात कर रही हूँ मैं, हिंदुस्तानी सभ्यता की बात कर रही हूँ मैं। मिलीनियम सिटी की बात कर रहा हूँ आपको, गुरुग्राम की मिलीनियम सिटी और खासकर डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड अगर आप साथ चले तो दिवाली के टाइम आप देख लीजिए किस तरह की पार्टियां होती हैं। सर आज भी बहुत सारे बेटे अपने बाप के सामने ना हुक्का पीते हैं ना शराब पीते हैं। वो संस्कार है, तो अगर तो संस्कार है, वो संस्कारों का हनन है यहाँ पर। इस आबकारी बिल के तहत उन संस्कारों का हनन है। आप एक जमाने में आप जवानों के आप बढ़ावा दे रहे हैं, बीजेपी साफ तौर पर बढ़ावा दे रही है। कोई बढ़ावा नहीं दे रही, कई ये शब्द नहीं। जी डॉक्टर साहब, जी जी। भाई दहिया साहब, हम आपस में डिबेट करें, अच्छी करें, किसी को समझ ही नहीं आएगी कि हम बोल क्या रहे हैं। नहीं मैं समझ ही नहीं पाएंगे, उसका फायदा क्या? आप देखिए दहिया साहब, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है कि ये रेवेन्यू जनरेट का आपने कहा, ठीक है मान लिया बात। उधर से तो आप कहते हो कि ऐसे कितने कॉर्पोरेट होंगे जिनमें होंगे। अगर आपको टेम्परेरी देना था तो टेम्परेरी लाइसेंस तो पहले ही चल रहा है, किसी को 1 दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए या जो भी हो। इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें भाई कॉर्पोरेट में देना ही देना है? और आपने एक चीज और कही, पंकज भाई मैं आपका सवाल तो यही जवाब सुन जी जी पूरा सवाल पूरा होने दो, सवाल पूरा होने दो। सवाल आधा रह गया। किसी होटल में, किसी बैंक्वेट में, किसी अगर कोई ये गार्डन वगैरह है, वहां पार्टी उनको भी परमानेंट दे दो, नहीं उनको भी दे दो फिर परमानेंट। आप बैंकेट का तो सुन लो ना। अगर आपकी सरकार, अगर भाई साहब ना आप गलत बात ना, अब आप सवाल नहीं सुन रहे, आप पूरा सवाल जी जी। आपने कहा कि बैंकेट में 1 दिन 2 दिन हम देते हैं, होटल में देते हैं। अगर ऐसा ही आपकी सरकार पारदर्शिता, आप दे दो बैंक्वेट में भी लाइसेंस, ऐसा साल का दे दो 10 लाख रुपए का। भाई साहब ये कॉर्पोरेट को दबाव में आके गलत डिसीजन है, 100% गलत है। आप इस पे कितना ही ढक लो, शराब के मामले में देखो बिल्कुल वो गलत है। पंकज भाई आप सुन लो, अब बताओ। सुनो, पहली बात आपने कहा कि अगर ये कॉर्पोरेट पार्टी होती है तो आप उनको जिस दिन पार्टी हो उस दिन लाइसेंस दे दो, यही शब्द है आपका जी। एक बात, पहले जो हम लाइसेंसेस देते थे ना, वो किसी की प्रोमाइसेस में लाइसेंस, और हम नहीं, हरियाणा सरकार चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे चौटाला की रही, चाहे आज बीजेपी है, सरकार देती है। और सरकार में क्या है कि आप एक चीज मानना, वो किस लिए, वो
पर्टिकुलर स्पेस को देख के दिया जाता है, या तो बैंक्वेट में या 5 स्टार में या आपका क्या कहते हैं गार्डन में। अब हमने प्रोमाइसेस के उनकी प्रोमाइसेस उनके लिए सेफ टेम्परेरी कर देते ना, नहीं सुन लो, टेम्परेरी कर देते। मेरी सुन तो लो यार, अब पंकज जी मैंने आपको सुना, अब सुनो। दूसरी बात, आपने कहा कि आप बैंक्वेट हॉल को भी अगर पूरे साल का लाइसेंस दे दो। सर वहां स्वतंत्र प्रभाव, अगर वो बैंक्वेट हॉल वाला हमसे पूरे सरकार किसी भी सरकार से 1 साल का लाइसेंस लेता है और वहां जिसने फंक्शन करा है उसने उस बार को यूज किया नहीं किया पर उस पे उसके चार्जेस लगा रहा है, क्या फायदा? जिसने यूज करना वो बार का लाइसेंस लेना। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनको भी टेम्परेरी दे देते ना, आपने तो भी बोला इनको भी टेम्परेरी दे देते। आपने ही तो बोला कोई कंपल्शन। आप लोग तो ये दोहरे मापदंड भाई साहब, दोहरे मापदंड नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो बैंक्वेट हॉल सर आप ऑफिस में, एक मिनट सुनिए, अब जाकर साहब से सुनिए। ऑफिस में पहले शराब पियेंगे फिर ऑफिस से बाहर भैया साहब सुनो, भैया साहब आप लोगों ने तो केजरीवाल को भी पार कर दिया। उसने तो कम से कम गली गली में ठेके खोले थे, आप लोगों ने तो 24 घंटों का इंतजाम कर दिया। 24 घंटे का पंकज भाई, आप लोगों ने जितना अच्छा है, आप लोगों ने जितना शराब की, भाई साहब अवैध शराब आप लोग कुछ जितना गदर, जितना जनता पार्टी की सरकार है, जितना ही अगर शराब पे आप लोगों ने कराया, शायद ही कोई कर सकता एक है। बात बताएं, क्या ऐसे आबकारी नीति आने से जो है, सबसे पहली बात तो क्या क्राइम रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जो कॉर्पोरेट से अल्कोहल लेकर आ रहा है, चाहे वो लो हो कुछ भी हो, लेकर आ रहा है, ड्राइव करके आ रहा है, सरकार में क्या उनको पकड़ेंगे नहीं? क्राइम की क्या परवाह है? या फिर उसमें भी ट्रैफिक पुलिस वालों को सुविधा दे दी जाएगी, भाई जिसमें इतने लो कंटेंट का पी रखा होगा ऐसा कराओ, ऐसा तो करा दो, ऐसा तो करा दो, मुझे जवाब दे। ऐसा करवा दो। बहुत शानदार जवाब। हाँ, हाँ, जी, जी। मनप्रीत जी, जी। अच्छा एक चीज बताओ, छोटी सी चीज, मेरे प्रश्न आपसे, प्रश्न आपने मुझसे किया, मैं एक प्रश्न आपसे नहीं, पहले मेरा जवाब तो दो ना। उसी में जवाब है। ये जो गोल्फ कोर्स रोड पे ये साइबर हब में पब्स बार्स ब्रूरीज खुली हैं, इनमें कौन लोग जाते हैं? जवाब नहीं होगा। हम लोग नहीं जाते, इंसान जाता है। नहीं हम लोग नहीं जाते ना। कांग्रेस के टाइम में खुली। अरे कांग्रेस और भाजपा हो, सब नहीं जाते मैं हैं। आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे दूं। बताए आंसर ले लो, बताए। आंसर ले लो एक बार फिर भाई से। साहब सुन लो ना, भाई साहब सुन लो। उसमें जाता है इंसान का बच्चा, जानवर तो उसमें जाता नहीं। बस Educated, सुन लो भाई साहब, uneducated। भाई साहब ये बात कर रहे हैं लोग, इन्होंने अब सुन लो इसमें भी 2-3 कैटेगरी बना दी। जी एक मिनट, जी जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। जब मैंने प्रश्न पूछा 1 मिनट के लिए सन्नाटा हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें उसी कॉर्पोरेट नहीं सन्नाटा नहीं हुआ, हम सोचे आप पूछ रहे हो, सन्नाटा नहीं हुआ था। सुन लो यार, सर क्वेश्चन मार्क भी तो पता लगे कहाँ लगा रहे हो। उसी कॉर्पोरेट का जो ऊपर साइबर डीएलएफ के ऑफिस स्पेस है ना, माइक थोड़ा डीएलएफ के जितने ऑफिस स्पेस हैं उनमें काम करने वाले वही युवा, वही लोग जा रहे हैं। पहले सुनना पंकज जी, जा रहे हैं वो, वहां से पी के बाहर भी निकल रहे होंगे, पुलिस भी बाहर खड़ी होगी, जी ठीक है ना। कॉर्पोरेट का युवा वहां से उतर के, ऑफिस से उतर के साथ उसी प्रांगण में, उसी प्रीमाइसेस में पब बार ब्रूअरी में पी के आ जाए और वहां चलान हो जाए। पर अब हमने, हो सकता है वहां उसके साथ आउटसाइडर भी आए हो, अगर वहां ऑलरेडी कोई, क्योंकि पब बार ब्रूअरी में आउटसाइडर जा सकता है, वो असुरक्षित वातावरण है। हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर कॉर्पोरेट जगत जिसके पास 5000 एम्प्लॉइज हैं और 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया है, वो एक लाइसेंस ले ले, और अगर अपनी कॉर्पोरेट पार्टी अपने प्रीमाइसेस में अपने एम्प्लॉइज को सेव करके अगर वहां करना चाहे तो वो कर सकता है। हमने ऐसा कोई कंपल्शन नहीं बनाया। दूसरा, यही लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये अगर कॉर्पोरेट के प्रीमाइसेस में ना पिएंगे, ये आज भी पब बार्स और ब्रूअरीज में जाते हैं। और मैं, एक मिनट भाई साहब, आपने कहा उसमें महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, और ऐसे बड़े पदों पे पदोन्नत व्यक्ति भी हैं, और नौजवान जो हमारे साथी आम आदमी पार्टी से बात कर रहे हैं, आपको आज नौजवानों की हरियाणा में चिंता हो रही है। आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नशे में धुत है, दिल्ली में नशे में धुत है, कच्ची पक्की शराब गलियों तक बिकी है, घर घर पहुंची है, और शराब के बड़े बड़े घोटाले आपने करे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, अब सुनना, पहले मेरे को बोलने दो। सबसे यही बोल रहे हैं, इनको सुन रहे हैं। आपने हमारे को सुना ही नहीं अभी तक। ऊपर ऑफिस में काम करते हैं, इन्होंने एलिगेशन लगाया, आम आदमी से सवाल करा। आम आदमी पार्टी का बताएं, आम आदमी पार्टी का जो बोल रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ। किसी को समझ नहीं आएगा जी। आप आम आदमी पार्टी में बात हो रही है, बताएं इनसे 5 क्वेश्चन पूछे थे हमने जी। कि भाई क्या फायदा हुआ। अब सुन लो,
अब मैं सुनकर आया। आप ही बता दो दिल्ली और पंजाब के आपने शराब घोटाला करके आप मैंने ये कहा था 5 फायदे। मनीष सिसोदिया सुनो, मैं बोलेगी, अब मैं बोलेगी, अब चुप रहो। 5 फायदे हमने इनसे पूछे थे, वे नहीं बताए। डाबर साहब ने कहा, भाई ने कहा कि घर घर शराब बिकवा दी। हमने किसी कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने का काम नहीं करा। जितनी संख्या कांग्रेस सरकार के ठेके थे उससे कम करने का काम किया, जी और मैंने कांग्रेस और ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, साथी बैठे हैं, सुन लो। सर आपसे भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, इसलिए मैं वही बता रहा हूं, आप ले लो ना, एक सवाल मेरा भी ले लो, आप दे दो ना, मैं उसका जवाब दूंगा अभी, फिर आप बोलना, मिलता जुलता है। मैं इधर बोल दूं फिर आप बोलना। एक बार बोल लीजिए, आप प्रश्न पूछ लेना जी, आप बोलिए। ये साथी बैठे हैं, जी मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जी जो हमारे डिप्टी सीएम जो बंद बैठे हैं, जी जी जिनको जेल में रखा गया है, जी उनको 5 ये बता दे कारण क्या है, उनको किस लिए रखा गया है? मैं बता रहा हूं क्या है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। डागर साहब 1 मिनट, क्या नीति है, क्या चार्जेस लगे? जी डॉक्टर साहब बोलिए। बताओ डागर साहब, आप मेरे बड़े पुराने मित्र हो, इसको अदरवाइज ना लिया जाए, ये तो डिबेट है, डिबेट का हिस्सा है। डिबेट में कभी अदरवाइज जी जी आप क्वेश्चन करें सर। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया साहब आज जेल में है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं आगे सर एक बार बता दो। वो मान नहीं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। आबकारी नीति आपने दिल्ली में निकाली, अगर वो सही थी तो आपने वो रद्द क्यों करी? अगर रद्द करी तो इसका मतलब सिसोदिया साहब दोषी थे, रद्द क्यों करी? आप इसका जवाब बता दो। 1 मिनट सर, आप कुछ बोले, एक रद्द क्यों करी वो बता दो। सर के साथ वाली लाइन है, आपके माननीय डिप्टी सीएम जो कि शिक्षा मंत्री थे, हर स्कूल में जिनकी फोटो लगी थी, जी, जी। उन्होंने ही शराब नीति बनाई। बच्चों ने पहचाना कि यही शराब वाले मेन अंकल मालिक है। है जिन्होंने नीति बनाई। जिस दिन उनको सीआईडी से नोटिस आया कि आपको पेश होना है, उसी दिन ही रद्द क्यों की? वो तो ठीक थी, दाल में क्या काला था? आबकारी नीति हमने रद्द नहीं की। आप ये बताएं। हमने वापस ली, वापस ले ली। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात है, सुनो यार, सर एक बार सुनो तो बताइए। वापस क्यों ली? क्या कारण था जी। वापस लेने का? सेंटर दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही थी, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही थी, उन्होंने उनके दबाव के कारण वापस लेनी पड़ी। उसी दिन क्यों ली? दबाव नीति में कोई खामियां नहीं थी, नीति में कोई खामियां नहीं थी। आप क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? अगर आप क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? गलत थी, आप गेटों पे क्यों चढ़े हुए थे? ये पूछ रहा हूं। ये नीति रद्द इसलिए करी गई क्योंकि ना कोई खामियां नहीं थी उसमें। सिर्फ आपने आप दबाव मानते हो इसका, आप विभाग का दबाव मानते हो, आप तो हर एक को डराते हो, आप दबाव बनाते हो। आप तो हर एक को डराते हो। सुनो, जितनी शराब अभी तक डॉक्टर साहब आराम एक करके बात करें। अभी तक उस पे जो सिसोदिया जी के ऊपर नहीं सर, आप गलत अभी तक उसमें चार्जेस नहीं आप क्यों क्लेम करती है, नहीं हो चार्जेस तो हो चुके हैं। सीआईडी का ईडी और सीआईडी का अभी तक उस पे हुआ है। मैं अपडेट कर देता हूँ। हर 14 दिन के बाद डॉक्टर साहब एक मिनट जी। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी है, 1498 पेज की चार्जशीट बन गई है, उसमें सिसोदिया साहब का नाम भी आया है, सारे चार्जेस लगा दी गए हैं। आप अपडेट ही नहीं हो सर, चार्जेस फ्रेम हो गया है और उनकी जमानत रद्द कर दी गई, रिपोर्ट गई है, उन्होंने जमानत चार्जेस सर मामला भाई, आप गलत बताना बंद करो। उसमें कोई भी धारा, कोई भी चार्जेस अभी तक नहीं लगा। सर हमें अपनी आबकारी नीति के ऊपर आते हैं। ये मेरा प्रश्न आप चारों से है, आप चारों से सर हम अपनी आबकारी नीति पे ही आते हैं, आगे बढ़ने की बजाय आप मुझे सबसे पहले आप ही बताइए, आबकारी नीति राम राज्य लेकर आएगी या रावण राज्य? आप बताएं, छोटे शब्दों में बताएं बस। 23 और 24 की जो आबकारी नीति है जी ये रावण राज के समान है जी। ऐसा है, आज के कलयुग में अगर मन के हारे हार और मन के हारे हार और मन के जीते जीत जी, अगर हम अपने मन में हम संस्कारी है, सिद्धांतवाद है,
सिद्धांतवादी हैं तो हम राम राज्य की बात कर सकते हैं और उन विचारों को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और अगर हमारे मन में ही कुछ अंकुश ये है, हम किसी विचलित है तो हमें हर जगह रावण राज्य दिखेगा। आबकारी नीति कभी भी किसी की तुलना आबकारी नीति की राम राज्य या रावण राज्य से नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आबकारी नीतियां सरकारें बनाती हैं, मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो दिल्ली की सरकार बनाए चाहे पंजाब की, चाहे शॉर्ट में बताएं। मैं उसी चीज में आ रहा हूं, वो इट इज अ पार्ट ऑफ जनरेशन फॉर रेवेन्यू फॉर द स्टेट। एक छोटा सा एक माध्यम है और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा एक छोटा सा माध्यम है, ऐसा सर ये बहुत बड़ा माध्यम हो गया। एक छोटा सा माध्यम है, ऐसे बहुत से जहां पे ड्राई स्टेट है वहां भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आबकारी नीति में कहीं भी किसी चीज को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नीति ने नहीं किया, सरकार ने नहीं किया है। विक्रांत जी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधी सीधी बात कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा है, भारतीय जनता पार्टी ना पहलवानों की हुई, ना किसानों की, ना जवानों की, ना नौजवानों की, और आने वाला समय बताएगा आप इसको वापस लेंगे। महिलाओं की भी नहीं होगी, सिर्फ बोलने से, लोगो लगा देने से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, साहब कैसे बचाओगे जब हमारी बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी? लोग वहां पे अल्कोहल का सेवन करेंगे, आप सेवन परोसना सर्व आज से पहले नहीं हो रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं साहबकारी नीति से पहले हो रहा है, आप तो कह रहे हैं साहबकारी नीति से पहले महिलाएं बहन बेटियां जो कॉर्पोरेट में जा रही है, ये कोई सेवन ही नहीं हो रहा, 100% सेवन नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने तो बढ़ावा नहीं दिया, आप बोले बढ़ावा नहीं दिया, हमने हमारी बढ़ावा देने की बात है। हम तो सिर्फ एक चीज में अपनी सर आप ऑप्शन दे रहे हो, आप ऑप्शन हमको दे रहे हो, आप ऑप्शन सब कर रहे हो, नहीं आप ऑप्शन दे रहे हो, आप गलती कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट भैया साहब रावण की बात ऑफिस में कोई कॉर्पोरेट पार्टी सर अपना जवाब तो देने दो। भारतीय जनता पार्टी की यही एक दिक्कत है, ये मन की बात करते हैं, जन जन की बात नहीं करते, सुनते नहीं है। आपकी पार्टी की यही एक दिक्कत है, सुनने की शक्ति भी कम है, शोर मचाते हो क्योंकि आप उसी चीज पे चलते हो कि मन की बात करनी। जी डावर साहब आप मेरे को अपनी बात तो पूरी रखने दो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कह देने से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी जब आप अल्कोहल सेवन बढ़ाएंगे? क्राइम रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली क्राइम रेट बढ़ेगा तो कैसे बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी? ये सोचने का विषय है। ये राम राज्य की तरफ नहीं जा रहे। आप जय श्री राम करते जरूर हो, आप राम को जानते हो, राम को मानते कहाँ हो? मर्यादा पुरुषोत्तम की बातों को मानो। अगर सच में हिंदू 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 करते हो तो हिंदू के वेद पुराण की जो सीखे उनको समझाओगे। जी डावर साहब आप बताएं, राम राज्य या रावण राज्य बनेगा ऐसी नीतियों से? आपने एक बात कही, मन के हारे हार मन के जीते जीत। जी देखिए, बहुत हुई मन की बात, अब जन की बात भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां तक ये आबकारी नीति का संबंध है, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मतलब इस तरीके का अमेंडमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। जी अब आप बताएं सर। देखिए, मेरे सभी साथियों ने मेरे को जो ये बातें कही है, मैंने पुनः इस चीज को दोहरा रहा हूं कि किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वो सिगरेट का नशा हो, चाहे मदिरा सेवन का हो, या किसी भी प्रकार का नशा हो, वो स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के लिए हानिकारक है। तो सर उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, फिर उसको एनकरेज मत करो। सुन लो यार, जो चीज जानते हो गलत है उसको मैं कह रहा हूँ। विक्रांत जी, मैंने तो अभी पहली लाइन बोली, प्रतिक्रिया आ गई। आप अभी तो मैंने पूरी लाइन बोली ही नहीं। अच्छा बोलिए हम तो हमेशा बोलने देते हैं, आप बोलो। नहीं जी देखिए, किसी भी प्रकार से ये नशा किसी के लिए लाभदायक नहीं होता, 100% हानिकारक होता है। पर मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, कोई भी प्रदेश की सरकार हो, जब ये नीतियां बनाते हैं, एक माध्यम होता है स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, पहली चीज। दूसरी चीज, उसी बात पे आऊंगा कि हमने कभी भी, जो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ रही है कि हम इन चीजों को बढ़ावा ना देके, एक कॉर्पोरेट अपने प्रमाइसेस में अगर एक छोटा गेट टुगेदर पार्टी करना चाहे, उसके लिए ये नीति लेके आए हैं, ये पॉलिसी लेके आए। वो उन पे कंपल्शन नहीं है कि अगर आप कॉर्पोरेट है तो आपने लाइसेंस लेना ही लेना है, ना लो। ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है? सर मस्ट भी नहीं लिखा इसमें, डावर साहब मस्ट भी नहीं लिखा। नहीं तो ऐसा लिखवा दो ना कि सिर्फ पार्टी के लिए है कि आप बेचोगे नहीं, आप दारू आप वहाँ पे बार नहीं बनाओगे। कोई नहीं है भाई साहब, 100% वहाँ पे बार बन रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल, और मैं आपको कहो तो मोबाइल खोल के चेक करा दूं। आप सर पॉलिसी फेल हुई है,
12 जून से लागू हो जाएगी। अरे मैं अब 14 जून को फिर वो कहने बात जी, बन चुके हैं। अरे सुनो साहब अभी तो नहीं भाई साहब, तैयारी कर रहे हैं ना लोग, तैयारी कर रहे हैं ना। सर बड़ी बात ये है कि तैयारी पहले तो होगी। डिस्कशन क्यों नहीं होती? मैं यही पहले कह रहा हूं, डिस्कशन इस चीजों की किस क्यों चीज नहीं पे? होती? अगर- कि ये सारी दिक्कतें आ रही भैया हैं। साहब, अगर ये इतनी अच्छी पॉलिसी होती तो ये कोर्ट में सरकारी दफ्तरों में लागू हो जाती। देखो सुनिए, अब सुनो, हर एक की चीज का जवाब मत दो। अभी अभी तो क्वेश्चन करा ही नहीं हमने। जी मैं ये कह रहा हूं, इतनी अच्छी अगर ये होती जी। हेल्थ के लिए या दूसरी चीजों के लिए, दारू सबको पता है हानिकारक है, परंतु जो नशे के बाद जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध का है सारा काम। जी और चकाचौंध का जो लाइसेंस आप देने जा रहे हो कॉर्पोरेट को, ये उन घरानों को, उन बड़ी कंपनियों को जिन्होंने चुनाव के दौरान चंदा दिया है, उनको ओबलाइज कराने का। ये बार बार मैं ये कहता रहा हूं, उनको ओबलाइज कर। इससे ज्यादा खजाने में भी फर्क नहीं पड़ना कि भाई हमें एक राजस्व बहुत हमें मिल जाएगा। जी बात पूरी होगी तो मैं कुछ मैं सुन रहा ना हुई मेरी जी। तो मैं इसलिए कह रहा था, अगर ये फायदेमंद होती जी। तो ये सरकारी दफ्तरों में पहले होती, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। अब ये राष्ट्र निर्माण कॉर्पोरेट घरानों से आने वाले समय में हो सकता है कि सरकारी ऐसे ऐसा है। दफ्तरों में भी ये सब कुछ होगा। भारतीय हमारी जो इनका समय खत्म होने वाला है। इनका समय खत्म होने वाला है। इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ी सी देखो, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे पे आप लोग वहां भी ये जारी करा दो। अगर इतना ही राजस्व चाहिए आपको तो कर दो, सब जगह खत्म। ऐसे- भाई साहब, ये ऐसे- पैसों की भूख, ये पैसों की भूख, हमारी पैसों की मुंह में राम राम, बगल में छुरी हो। भाजपा का ये नारा है, मुंह में राम राम करके बगल में छुरी लगे। एक चीज बिल्कुल गलत। सरकार का भैया साहब, आप सरकार के आप भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो और बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हो, मैं इस बारे में आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप सच को सच कहने की हिम्मत रखो। अगर साहब वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है इससे लाभ नहीं है, बट वही है किसी व्यक्ति विशेष या सरकार को बचाने के लिए ये सब। जनरेशन का एक माध्यम है। मैंने सर और कोई सोर्स नहीं है एक छोटा सर, और कोई सोर्स नहीं है इंडस्ट्री चल रही है, तो और काम कर लेना। तो इसी पे ही क्यों जोर दे रहे हैं? नहीं हो रहा। सर एक बात, देखो, ऐसा सर, है, अगर सर, अरे आप सुनते नहीं हो। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला साहब इलेक्शन से पहले अग्रवाल धर्मशाला में आए थे। उन्होंने बोला कि युवाओं के लिए ये स्पेशली होगा कि ये नशा मुक्त जो है हरियाणा बनाया जाएगा। ये तो नशा और भरने का प्रयास किया जा रहा ऐसा है। है? युवा के बारे में कम सोचा जाएगा, बेरोजगारी में बारे में नहीं सोचा जा रहा, उनके घर में क्या दिक्कत है उनके बारे में बिल्कुल। आम अब मेरी बात सारी सुन नीतियां लो, आ अब जाए। मेरी बात सुन और लो। जो युवा कॉर्पोरेट में की कमा सरकार रहे में- हैं, सर सुन तो लो पूरी, मेरी सुन लो ना। सर पूरा क्वेश्चन तो करने दो। चलो आप क्वेश्चन करो। और जो वो कमा रहे हैं युवा, वो सारे पैसे जो है आबकारी नीति में डाल दो। हो गया सवाल? जी जी अब सुनना मेरी बात। ये मात्र एक ऐसी सरकार आई हरियाणा में जहां पे जो रोजगार की बात करते हैं, जितने भी रोजगार सरकारी मिले हैं, एक भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिला है। किसी पे कोई पर्ची नहीं थी। हरियाणा टॉप है बेरोजगारी में, स्पष्ट रूप से ईमानदारी से रोजगार नहीं, हरियाणा टॉप है बेरोजगारी में। और इसका उदाहरण एक नहीं अनेकों है। आप लाभार्थियों के पास जाके पूछे और उनको महसूस होगा कि आज से पूर्व में रही सरकार में रोजगार कैसे मिलता था। पहली बात भाई, रेवेन्यू देने में तो हरियाणा टॉप फाइव में है। दादा साहब बोल रहे थे बेरोजगारी में नंबर वन है। किसने कहा? ये आपके अपने आंकड़े कह देते हैं कि आप बेरोजगार की। सर एक मिनट टाइमर ही सेट कर लेते हैं कि सारे 2-2 मिनट अपनी बात बोल ले। ऐसे अभी मैंने बात पूरी नहीं करी। पूरी बात करने दो सर। इनका सवाल और हो गया, टाइम और हो गया, बोले नहीं है तो जी, जी। ऐसा है, बेरोजगारी में जितनी सर 3 के बाद ये भाजपा वाले हैं तो बोलना तो पड़ेगा उन्हें। पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर रोजगार देने का काम करा बिना पर्ची बिना खर्ची के, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा। दूसरी बात जी। अगर आबकारी नीति की हम बात करें, जिस मुद्दे के लिए हम बैठे हैं, उस मुद्दे में, उस आबकारी नीति में एक चीज जो किसी ने चर्चा नहीं करी कि हमने जितने भी धार्मिक स्थल है, किसी भी धर्म के हो, उसके 500 मीटर और 1 किलोमीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका, ये भी सर मैं नहीं है। क्या कह रही? सर दोबारा बोलना
एक मिनट भाई साहब, दोबारा बोलो सर दोबारा एक बार दोबारा बोले, वो कह रहे हैं 500 मीटर के दायरे में जितने भी धार्मिक स्थल है, गुरुकुल है, स्कूल है, उसके अब ये संशोधन हुआ है, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद, मैं बता दूंगा। अच्छा उनमें अब से जो अब लागू होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी चर्चा आप लोगों ने नहीं जो पुराने हैं वो हटा दिए जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। नहीं, डेडलाइन है कोई हटाने की? जब से ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी ना, हसलापुर में मैं आपको बता दूं, हो रही है उससे बात कर लेंगे। हसलापुर में हमने 3 बार जी। 3 बार नगर निगम में एप्लीकेशन दी, हसलापुर में अभी तक नहीं हटा। अरे तो ये इम्प्लीमेंटेशन इस पर मैंने इस आबकारी अरे पहले भी था, अगर आबकारी नीति नहीं नहीं, एक मिनट, आपको याद होगा एडवांस नीति एक बार बना रहे पहले भी था कि हाईवे पे भी ठेके नहीं होंगे, आपको याद होगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, इन्होंने सुनो, आबकारी नीति में आता, मैं आपको नीति की मेरे को आपसे ज्यादा जानकारी है, वो बताऊंगा। बाबा साहब, नीति पढ़ोगे, किसी ने चर्चा करी थी क्या ऐसी नीति में? सुन तो लो, बाबर साहब सुन तो लो, अरे भाई साहब सुन तो लो यार, अच्छी भी बताएंगे भाई बाबर साहब, अच्छी ना संशोधन में ये भी बताऊंगा भाई साहब, एक मिनट सुन लो, एक मिनट आप भी सुन लो। बाबर साहब ये थी पिछली बार, उसमें ये कानून बनाया था आपने कि 500 मीटर हाईवे के भी साथ में ना ठेका खुलेगा ना बार खुलेगा, ये आप लोगों ने अपनी इस नीति में लिखा था। लेकिन उसके 2 महीने बाद अमेंडमेंट करके उसका दायरा घटा दिया गया कि 200 मीटर। आखिर ऐसा क्या? अब आपने फिर कहा कि 500 मीटर। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई मतलब आपसे जिदबाजी नहीं है, हम तो हम देखो सामाजिक लोग हैं, बिल्कुल राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। हम इसी विषय पे, मनप्रीत जी आप भी गवाह, डागर साहब आप भी, विक्रांत जी, परवीन जी भी सब गवाह हैं। हम 3 महीने बाद इस विषय पे, सिर्फ इस विषय पे कि 500 मीटर के ठेके बंद हुए या नहीं हुए, मैंने इस पे बैठेंगे, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात इस पे बैठे। देखो हम सरकार पॉलिसी, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आप पॉलिसी पढ़ के आए हो, आप कह रहे हो नीतियां पढ़ी है, ऐसे मैंने पिछली भी पढ़ी है, उसमें इस वाली नीति पढ़ी है, 23/2023 आप चलिए हम बात करें, आपने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है, पिछली बार भी लिखा है, नहीं बताओ आपने पढ़ी है, सर हर बार के हाँ लिखी हुई है, सर मैं आपको यूं क्यों कर, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं हर बार होती है, पिछली बार प्रेजेंट की बात करो ना, प्रेजेंट की आप भाई साहब प्रेजेंट की बात बिल्कुल इनकी बात में दुरुस्त है, प्रेजेंट की करो, लेकिन बात तुमने भी लिखी थी, मैं कह रहा हूं पिछली बार आपकी बात कर रहे हैं, पिछली बार में भी निकला तो और क्या कर देंगे आप? इनका समय आया यार जब पहले निकला तो और क्या करोगे? मैं तो एक बात, नहीं आपने पिछली बार में लिखा था, पिछली बार भी जो संशोधन हुआ उसके नीति के नाते ही काम हुआ है। हाँ चेंज कर दी थी ना बाबर साहब, मैंने संशोधन कहा ना, ये तो भविष्य की बात है, भविष्य इनका होगा नहीं होगा, प्रेजेंट की बात। एक छोटी सी बात, आपने भी कहा खर्ची और पर्ची, सर हरियाणा ही रैंक में इस इंडेक्स में रोजगारी में तो बेरोजगारी यहाँ नंबर 1 है। आपके नेताओं ने पॉसिबिलिटीज जनरेट कर नहीं पाए, युवाओं के लिए, तो उन्होंने एक अच्छा सा कानून लाया, 75% हरियाणा को ही नौकरी दो, कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया तो उस पे स्टे लगा दिया, फिर चुप हो गए, फिर रैंक 1 टॉप कर रहे हैं कि बेरोजगारी नंबर 1 है। अब राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा से सब कुछ मिलती है। परसों आपके मुख्यमंत्री सिरसा में जनसंवाद कर रहे थे, एक लेडी आई अपनी बात रखी, उसकी बात नहीं सुनी, उसने दुपट्टा उतार के द्रौपदी की तरह भगवान कृष्ण के खुद को समर्पित कर दिया, ऐसे उसके चरणों में दुपट्टा रखा, उसको वहां से बाहर निकाल दिया गया। ये कैसा आप राजा दे रहे प्रजा को? ये कैसा मुख्यमंत्री है? ये महिलाओं का कैसे सम्मान करते हैं? राजनीति हो आप सर, इसमें किसकी राजनीति है? इसमें किसकी राजनीति है? सर मुझे एक बात बताओ, जनसंवाद में नहीं होती, जनसंवाद में सर एक आपको ये बात थी, भाई साहब वो भी मन की बात है, वो भी मन की बात है। भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने अपनी साड़ी सौंप दी थी, उस लेडी ने अपनी बात करने के लिए अपना दुपट्टा उसके चरणों में रख दिया, उसको बाहर निकाल दिया आपने। आप कैसे महिलाओं को समझ रहे हो सर? इसमें कौन सी राजनीति है? इसमें कौन सी राजनीति? एक बूढ़ी औरत फरियाद लेगी है, उसको कहते हैं बाहर निकाल दो, उसको पीट डाले। कैसा राजा है? कैसे प्रजा की बात? विक्रांत सुनो, अब नहीं सुनो, विक्रांत साहब सुन लो, एक शांति का राज दो। भैया आपको एक चीज कहूंगा, जनसंवाद का मतलब बहस नहीं होता, महिला की एक बार में सुन ली गई थी और उसको यह विश्वास दिला दिया गया था कि संज्ञान ले लिया जाएगा और उचित कार्रवाई होगी। उसके बाद भी मैं नहीं कहता कि किसी महिला को अपना दुपट्टा ऐसे डालना चाहिए, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु एक माननीय मुख्यमंत्री ने जब आपको आश्वासन दे दिया वहां पे खड़े होने के बाद, सुन के कि हम इस पे संज्ञान लेंगे, कार्रवाई, उसके बाद अगर बहस हो, जिद हो, ये दिखाना हो कि हम तो
वो एक राजनीतिक प्रेरित रूप मानोगे नहीं मानोगे? सर मैं आपकी बात मानता हूं, पूरी बात सुनो, आपकी बात मानता हूं, सर आपकी बात मानो, सुनो आपकी बात ऊपर रखी, आपकी बात ऊपर रखी, एक मिनट संज्ञान ले लिया, अच्छी बात, अच्छी बात सर, मेरे मालिक अच्छी बात, एक बार सुनो, बहुत अच्छी बात है ये। आप ये जानते हो कि बात करने के बाद, ये आश्वासन देने के बाद आपकी बात सुन जाएगी, फिर भी उस महिला ने अगर दुपट्टा रखा, कोई तो ऐसी बात होगी। बताओ ना क्या बात थी? तो मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, आप सिरसा प्रवास के एक बात सर बताओ, सिरसा में संवाद के दौरान एक व्यक्ति ने ये कहा था कि हमारे यहाँ रोड दोबारा जो है फिर अगर सही तरीके से बात रखी जाएगी, अगर समस्या सही तरीके से उसका समाधान होता है, राजनीतिक प्रेरित का नहीं होता। सर सीएम साहब ने आने को भैया साहब ये वाली आपका कब इम्प्लीमेंट हो रही है? एक बात बोल दूं सर, सीएम सिटी में लोग आज 8 दिन हो गए, सीएम साहब अभी तक उनकी बात नहीं सुनने आए। विक्रांत साहब, सर मैं बता रहा हूँ, ये मुखिया साहब सिर्फ अपने आप के मुखिया है, मुख्यमंत्री सभी के होते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारतवासी के होते हैं, हरियाणा वासी सरकार के सरकार के जो लोग हैं उनके लिए अलग कानून है, सबके लिए एक कानून है। आप उसी कानून के दायरे में महीने तक एफआईआर नहीं लिखी जाती, और जब कोई आवाज उठाते अगर आप सरकार के आधे घंटे में उसकी एफआईआर और उसको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए ये लोग बैठे हुए, कोई कानून सबके लिए एक है, तथ्यों पे बात होती है, सबूतों पे बात होती है, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। देश का संविधान और देश का कानून जिसकी हम हमारे भैया साहब इसमें यही पे कट हमारे मुख्यमंत्री जी जनरात जो कार्यक्रम में जा रहे हैं जी, वो एक शब्द हमेशा कहते हैं, ना खर्ची ना पर्ची, कहते हैं सारे सब भाइयों देखे। मैं कह रहा हूं जब ये रोजगार ही नहीं दे रहे तो इनको खर्ची मिलेगी कहां से? नहीं भाई साहब, ये रोजगार ही नहीं दे रहे। इस बात ना इस बात में आपकी फर्क है। बताओ मेरी बात सुनिए, आपको ही बता रहा हूँ मैं, और किसी से नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे थे भैया साहब, ये कह रहे आराम से बात कर रहे हैं ना। हरियाणा में इन्होंने कहा बिना खड़े, आपने भी यही कहा कि बिना सर एक बार इन्हें पूरी बिना करने खर्ची दो। पर्ची वाले नहीं है भाई, ये मोटा खर्चे की सरकार है। आप मैं एक बात रहे, हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 है जी पूरे देश के अंदर हरियाणा, जी और हमेशा ये खर्ची और पर्ची की बात करते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची है हम रोजगार दे रहे हैं। जी मैं ये कहता हूं इन्होंने रोजगार दिया ही नहीं, जब तो नंबर 1 है, ये खर्ची और पर्ची की बात ही नहीं कर सकते। आप इनको अधिकारी के पिछले साल, उससे पिछले साल कितने रोजगार, कितने मन की बात करते हैं, अपनी बात किए करते गए हैं। आप एक बार डाटा उठा के देखो। नीति आयोग को मानते हो? एक मिनट भाई साहब, पहले मेरे को जवाब देने दो। आप नीति आयोग को मानते हो? आप हर बार बीच में बोलते हो ये डाटे आपके सरकार है, हमारे लिए। नीति आयोग कहता है हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, पिछले 7 साल से आज 37। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या डिफेंड कर रहे हो? रोजगार क्या डिफेंड कर रहे हो? भैया आप आपकी नीति का ऊपर चल रही है, बेरोजगारी पे नहीं चल रही, इसके ऊपर एक रुपया किसी ने लिया, मेरी किसी ने एक अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मुझे डिबेट यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। कृपया करके आप सुने कि हम आबकारी नीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करने के लिए हम दोबारा जरूर बैठेंगे। और जिस तरीके से दहिया साहब कह रहे मैं फिर से हैं कहना चाहूंगा, आबकारी नहीं लाभकारी नीति 12 जून को जो है ये इम्प्लीमेंट हो रही है। दहिया साहब हमने किसी को लाभ देने का काम नहीं करा, केवल और केवल हरियाणा सरकार ने इसमें जो संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है, वो कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे व्यक्तियों को ध्यान में रखते, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि 12 जून को जब ये आबकारी नीति जो है लागू हो जाएगी तो उसके बाद इसके क्या तथ्य निकलेंगे, क्या फैक्ट्स और फिगर निकलेंगे, किसको लाभ पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, ये जानने के लिए हम दोबारा से जो है एक साथ यहाँ पर इसी पैनल के साथ जरूर एकत्रित होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से, वायरल सच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी इस डिबेट का हिस्सा बने, क्योंकि ये डिबेट जो की जा रही है ये सामाजिक तथ्यों को जानकर की जा रही है। बार बार बात हो रही है 500 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए, 100 मीटर 200 मीटर। सबसे बड़ी बात है कि आज हरियाणा किस ओर जा रहा है। जिस हरियाणा की बात बार बार होती थी, पहलवानों के नाम से जाना जाता था, आज क्या स्थिति हो रही है यहाँ पर। समाज को, सरकारों को, सभी को सोच समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कांग्रेस ने ऐसा किया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, तो भाजपा को भी क्या होड़ मची है कि वो भी यही करेंगे। ये बहुत गलत बात है, बट यही चर्चा का विषय भी है आज, और यही चर्चाएं लगातार वायरल सच आपके सामने लेकर आता रहेगा। आपसे अनुरोध है कि
आपका क्या कहना है आबकारी नीति को लेकर जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, जरूर हमें नीचे कमेंट कीजिएगा।